कि इस साल जो भल सफाई के लिए जब नहर का पानी रोका गया, लाहौर की बात कर रहा हूँ, तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि उसमें तकरीबन 60 किलोमीटर के अंदर कुरानी और आँख नहीं, किताबें नहीं, पूरे के पूरे कुरान मजीद के नुस्खे जो हैं वो वहाँ से निकले, सूरज के पानी में लथपथ, गटरों के अंदर से, ये सारे जो उसके साथ मुल्हका है उसमें से। और ये मुझे पता चला कि ये हर साल यही होता है। और फिर जब मुझे पता चला कि जितने हमारे नाशिर हैं या पब्लिशर्स हैं जो कुरान मजीद छाप रहे हैं यहाँ पे, उन्होंने इसको इतना घिनौना एक कारोबार बनाया हुआ है कि 35 ग्राम के कागज़ के ऊपर कुरान मजीद छाप रहे हैं, जबकि 1973 का मेरे पास एक एक्ट है जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्लियामेंट ने दिया था उस वक्त, कि मिनिमम ग्रामेज जो है कुरान मजीद की छपाई की वो 52 ग्राम्स होगी, क्योंकि उसकी वजह से फिर वो टेयर नहीं होता, ख़राब नहीं होता, फटता नहीं है और आप उसको ज़ाया करने का नहीं सोचते या डिस्पोज ऑफ करने का नहीं सोचते। मेरे अल्फाज अगर कोई कमी रह जाए तो प्लीज़ उसकी माज़रत मैं कर रहा हूँ। दुख मुझे इस बात का है कि 2004 से सेनेट में भी और नेशनल असेंबली में भी कुरान एक्ट के नाम से, कुरान बिल के नाम से बिल पेश हुआ है। पार्लियामेंटेरियंस ने भी इसके ऊपर कोशिश की, सेनेटर्स ने भी एक दो ने कोशिश की, इत्तफाक से दोनों खवातीन। 2004 से आज तक कोई हुकूमत हमारी, और बिलखसूस मैं कहूँगा प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो हैं, क्योंकि उनके नीचे आते हैं ये पब्लिशर्स वगैरह जो हैं जो प्रोविंस के अंदर हैं, यहाँ पे कुरान बोर्ड भी बना हुआ है। कुरान बोर्ड की जो कारकर्दगी रही है वो भी मैं आपको अभी बताऊँगा, थोड़ी देर में बताऊँगा। उन्होंने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट ही नहीं किया और हम गोजरा में तो हंगामा कर देते हैं। अगर हमें कोई एक आयत मिल जाए कहीं पे, पूरे के पूरे हम गाँव उजाड़ देंगे, उनको रातों को उठा के उनको कुटना शुरू हो जाएंगे। जो हम मिल के तमाम मुसलमान कुरान मजीद की इतनी शिद्दत से बेहुरमती कर रहे हैं, क्या ये सब कुछ हमारे ऊपर जो हो रहा है ये अल्लाह ताला का अज़ाब तो नहीं? कि हम जो भी करते हैं, अकल की भी बात करते हैं और वो उल्टी पड़ जाती। क्या हमारी हुकूमतें इसलिए तो नहीं नाअहल होती जा रही कि वो इतनी बड़ी चीज़ जो हमारे ईमान का बेसिक जुज़ है उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, उसको रेक्टिफाई करने के लिए उनके पास वक्त नहीं है? हमारी पार्लियामेंट्स, हमारी हुकूमतें और हमारे उलमा ये सब क्यों चुप करके बैठे हुए हैं? आज मेरे पास मैंने उन दो साबका सेनेटर्स और पार्लियामेंटेरियंस को भी मैंने दावत दी है, वो भी फ़ोन पे इंशाल्लाह होंगी हमारे साथ। बल्कि एक तो अभी भी MNA हैं, वो भी हमारे साथ होंगी, जिन्होंने जसारत की कुरान मजीद की इस बेहुरमती को रोकने के लिए। जब उन्होंने नेशनल असेंबली में बिल पेश किया, मुझे आज ये पता चला कि कुछ मेंबरान ने मजाक भी उड़ाया कि अब ये किन मौलवियों के हत्ते हम लोग, यानी अब ये चीज़ें ग्रामेज जो है कुरान की वो डिस्कस होगी। बट यहाँ पे मेरे साथ बैठे हैं इस वक्त अल्लामा इब्तिसाम अलही ज़हीर और हाफिज़ सलमान भट्ट साहब। लेकिन इनसे पहले मैं बात करूँ, आपको और इनको मैं एक छोटी सी चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो हमारे रिपोर्टर ने ऑन स्पॉट जाके की थी। ये पहले की बात थी, और एक मैं आपको लेटेस्ट चीज़ भी दिखाऊंगा। ये मैं आपको इसलिए दिखा चाहता हूँ क्योंकि इसमें मौलाना सरफराज नईमी शहीद जो उनका भी शायद हम आपको शॉर्ट दिखा सकें। लेकिन पहले आपको मैं ज़रा लेटेस्ट सिचुएशन वहाँ दिखा दूँ क्या है। वॉच दिस। लाहौर कैनाल 100 किलोमीटर से लंबी एक मसनूई नहर है जिसे साल में कई बार बंद कर दिया जाता है। इस नहर में सीवरेज का पानी भी डाला जाता है। जब इसका पानी बंद हो जाता है तो पता चलता है कि इस गंदी और नापाक मिट्टी में कुरान हकीम के नुस्खे कसरत से मिलते हैं, जिन्हें 10 बरस से नाज़मुद्दीन अपनी टीम की मदद से निकालते हैं। ये कारोबारी शख्स अपना सब कुछ भुलाकर रोज़ाना अपनी इस खुद साख्ता मुक़द्दस जिम्मेदारी निभाते हुए नहर के किसी एक टुकड़े को पकड़ लेता है, जहाँ से मनो खस्ता हाल शहीद कुरान निकालता है। मैं क्या बयान करूँ, एज ए मुस्लिम मैं कहता हूँ या अल्लाह ये इस अजाब से पूरी कौम को बचा, मुझे भी बचा, पूरी कौम को बचा। देखो ना, हालत ये है कि अल्लाह का नाम गंदगी में से आप निकालें या कीचड़ में से निकालें। ये कुरान मजीद हम जैसे मुसलमानों ने ही शौरी या लाशौरी तौर पर चलते पानी में बहाए हैं। ये वही कुरान है जिसका एक एक ताकतवर लफ्ज़ हम पर अल्लाह का एहसान है। कुरान उम्मत मुस्लिमा का सबसे कीमती असासा है और पाकिस्तान इस्लाम का किला भी कहा जाता है, लेकिन इस किले में इसकी बेहुरमती के हम खुद ही जिम्मेदार हैं।
ये वो इल्हामी किताब है जो बनी नौ इंसान को अंधेरों से रोशनी की तरफ लाई। नाज़मुद्दीन कुरान मजीद के इन शहीद नुस्खों को रोज़ाना बोरियों में भर कर अपने घर ले जाते हैं, जहाँ इन्हें फैलाकर साफ करते और सुखा कर पाक करते हैं। धोने के बाद उसमें से महीना महीना स्मेल नहीं जाती, बदबू उसमें रची बसी रहती है। ये बहुत बड़ा अलमिया, सारी कौम को माफ़ी मांगनी चाहिए इस बेअदबी पे। ये कुरान का खादिम मसनूई नदी नालों के सीवरेज वाले पानी में कुरान आयात को बहाने के खिलाफ है, जिसका वाहिद हल कुरान मजीद के अच्छे कागज़ पर इशात है, जिसको कुरान बोर्ड की इजाज़त के मुताबिक रिसाइकिल करके नया कागज़ बना लिया जाता है। मगर अभी तक ज़्यादातर कुरान जिस कागज़ पर छपता है, इसमें पल्प ना होने की वजह से दोबारा इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता। कुरान मजीद की एक ही और अच्छे कागज़ पर इशात को लेकर नाज़मुद्दीन ने हर